हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.4। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2 - √5। तो देखिए 2 हमारा क्या होता है, 2 हमारा कैसा संख्या है, तो 2 हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम क्या लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। तो 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या। और उसके बाद क्या लिखा हमारा √5, और √5 हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्यों होता है? क्योंकि √5 को हम इसका वर्गमूल बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिस संख्या का हम वर्गमूल बाहर नहीं कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ में हम देख रहे हैं कि जब एक परिमेय संख्या के साथ किसी अपरिमेय संख्या को घटाया जाए तो उसका क्या क्या हल होता है। तो देखिए, जब कभी भी हम किसी परिमेय संख्या के साथ किसी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमें हल में क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है, ठीक है। और अगर किसी परिमेय संख्या के साथ किसी अपरिमेय संख्या का हम योग करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। और किसी परिमेय संख्या के साथ अगर हम किसी अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो भी हमें आंसर में क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। और किसी परिमेय संख्या के साथ अगर हम किसी अपरिमेय संख्या का अगर भाग करें तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है, 2 हमारे क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 क्या है हमारा, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को हम घटाते हैं तो क्या मिलता है आंसर, अपरिमेय। तो ये हमारा कैसा संख्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या देखिए, एक परिमेय संख्या के साथ क्या है, एक अपरिमेय संख्या जोड़ा गया, लेकिन रूट के बाहर भी हमारा क्या है, -23 है। तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा हल में क्या मिलेगा, सिर्फ 3। तो 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब हम इसमें नीचे में 1 मान सकते हैं। तो ये हमारा p/q के रूप में आ गया। तो ये हमारा क्या बना, एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 2√7 और भाग में क्या है, 7√7। तो ये √7 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, 2/7। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सक रहे हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, 1/√2। तो ऊपर तो आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे क्या है आपका, √2 कैसा संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको यहाँ पहले बता चुके हैं कि किसी परिमेय संख्या का अगर भाग करते हैं अपरिमेय से तो आंसर क्या मिलता है हमारे, अपरिमेय। तो ये कैसा संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 2 हमारा कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और पाई हमारा कैसा होता है, एक अपरिमेय संख्या। जब किसी परिमेय संख्या का हम गुना करते हैं किसी अपरिमेय संख्या के साथ तो हमारा आंसर क्या आता है, अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। हमें क्या करना है, ये 2 इक्वेशन दिए हैं, इसे हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो हमें पहले क्या दिया है, 3 + √3, जिसे हमें गुना करना है 2 + √2 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला जो ब्रैकेट दिया रहेगा उसका पहला वाला संख्या को बाहर निकाल लेंगे, तो 3 को बाहर निकालें, और दूसरे वाले जो ब्रैकेट है उसको पूरे वाले को एक साथ को लिख देंगे, यानी कि 2 + √2 को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, +√3। अब +√3 को बाहर निकालेंगे और इस वाले को फिर से इसके साथ लिख देंगे, यानी 2 + √2 को फिर से इसके साथ लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि बाहर वाले संख्या से अंदर वाले सभी संख्याओं में गुना करेंगे। तो बाहर में क्या हमारा 3 है, 3 को पहले गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूना क्या बनेगा, 6। ये जोड़ का चिन्ह है, ये भी जोड़ है, प्लस 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 ही होगा। 2 गुना √2। तो देखिए कभी भी संख्या का गुना अगर रूट वाले से होता है तो संख्या आगे होता है, रूट उसके बाद लगता है। तो 3 गुना √2 क्या हो जाएगा, 3√2, ठीक है। फिर ये प्लस का चिन्ह है दे दिए। √2 का गुना करेंगे हम 2 से, तो क्या करिए, पहले संख्या को लिखेंगे बाद में रूट को। तो √3 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3। अब यह जोड़ है जो प्लस 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 हो गया। √3 को गुना करेंगे √2 से, तो रूट के अंदर में ये दोनों आ जाएगा, यानी √3 × 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहा, ये 6 है, ये आपका 3√2, ये हमारा 2√3, ये हमारा क्या आ जाएगा, √6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी संख्या
आपस में जोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, √2 है, ये आपका √3 है, तो ये आपस में तो नहीं जुटेगा, और ये आपका √6 है, सभी क्या है, अलग अलग है, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 + √3 × 3 - √3। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है, तो ये इसे अगर हम 3 को मान ले a और √3 को मान ले b, तो ये हमारा क्या बनेगा, a + b × a - b, जिसका सूत्र होता है a² - b²। तो a हमने किसे माना है, 3 को, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, b का स्क्वायर, b हमने क्या माना है, √3 को, तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। अब हम इसे सरल कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 3 = 9। स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, जो भी संख्या का स्क्वायर रहेगा उसी संख्या को उसी से गुना करना होता है। ठीक है, तो 3 को 3 से गुना करें तो क्या आया, 9 आया। अब √3 को हमको √3 से गुना करेंगे तो हमें क्या होगा, कभी भी किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, तो क्या मिला हमें, 3 मिला। ठीक है, अब 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। ये हुआ हमारे इस प्रश्न का उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो अगर √5 को हम a मान लें और √2 को अगर हम b मान लें, तो हमारा ये क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक किसे माना है, √5 को, तो क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 × a माना है हमने √5 को, और b माना है हमने √2 को, प्लस b²। b हमारे क्या है, √2 है, तो √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हमें क्या करना है, हल कर लेना है। तो जब भी किसी संख्या का रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो हमें ये क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ में हमें क्या करना है, रूट को रूट से जब गुना करेंगे, यानी 5 दूना 10, और ये आगे में 2 है तो 2√10। ठीक है, संख्या आगे रहेगा, रूट बाद में लगेगा। ठीक है, फिर ये जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह लगा दिए। फिर √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, संख्या को संख्या के साथ जोड़ लेना है, तो 5 और 2 क्या हो गया, ये 7, प्लस 2√10। ठीक है, तो ये हमारा बन गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, √5 - √2 × √5 + √2। तो हम यहाँ क्या दिख रहा है हमें, अगर हम इसे √5 को a मान लें और √2 को b मान लें, तो हमारा पहला जो इक्वेशन क्या बनेगा, a - b × दूसरा क्या बनेगा, a + b। तो इसका सूत्र क्या होता है, a² - b²। कभी भी किसी संख्या को एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर आपस में गुना करें तो हमें सूत्र क्या मिलता है, a² - b²। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक किसे माने हैं हम, √5 को, तो क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, b क्या माने हम, √2 को, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, जब किसी संख्या का हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 5, माइनस का चिन्ह दे दिए, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, 2। जब 5 में से 2 जाएगा, क्या मिलेगा हमें, आंसर 3। ठीक है, हेलो बच्चों, चलिए आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि यानी कि मान लीजिए सी यानी कि सरकमफेरेंस, और उसके व्यास मान लीजिए डी यानी डायामीटर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई को हम क्या लिख सकते हैं, C/D यानी परिधि बटा व्यास। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वृत्त को हम खींचते हैं, ठीक है, तो इसके जो चारों ओर की जो दूरी होती है, ये जो लंबाई है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है परिधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो इस परिधि के लिए हम क्या इंग्लिश में दिखाते हैं, छोटा सी से। ठीक है, और वृत्त का ये केंद्र से जो रेखा इस दोनों ओर छूती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास यानी डायमीटर, यानी इसको स्मॉल d से दिखाते हैं, ये हमारा क्या है, व्यास है। ठीक है, और यहाँ इस बिंदु, इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, r, और यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी को क्या बोलेंगे, r। यानी ये जो d है ये किसके बराबर है, ये d बराबर होगा हमारा
2r के बराबर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसे हम जानते हैं कि अगर वृत्त का हम निकालेंगे परिधि तो क्या लिखेंगे, परिधि बराबर क्या होगा 2πr, ये सूत्र तो आपको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ में जो हमारा क्या दिया है परिधि c, तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं c बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2πr। तो चूँकि ये सब गुना में है ना, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, पाई इंटू 2r। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस c को c ही रहने दिए, ये आपका पाई है। इस 2r की जगह पे हम जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है 2r, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो यहाँ d हमारा क्या है, गुना में है, इस ओर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो पाई बराबर हमारा क्या मिला c/d, जो कि हमारा इस प्रश्न में दिया गया है। देखिए इस जगह पे दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय जो संख्या होती है वो हमारा क्या होता है p/q के रूप में होता है। ठीक है, और यहाँ में जो पाई का मान है वो भी क्या है p/q के ही रूप में है। तो जब किसी परिमेय संख्या का हम भाग लगाते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो क्या आता है, एक परिमेय संख्या। चूँकि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये कैसे है, तो देखिए कभी भी हम किसी स्केल से या किसी टेप से हम किसी वृत्त का परिधि को अगर नापते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सन्निकट मान होता है, वो पूरा एक्यूरेट मान नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम किसी वृत्त का व्यास को नापते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सन्निकट मान होता है, यानी अप्रोक्स मान होता है, वो एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा पाई का मान क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है, अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि C या D में से कोई एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम क्या लेते हैं, एक अप्रोक्स मान को लेते हैं, इसलिए ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जब और हम जानते हैं कि कभी किसी अपरिमेय संख्या का भाग होता है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए पाई भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बात क्लियर है। फिर से एक बार समझा देते हैं। हम किसी वृत्त का जब हम नापते हैं परिधि को तो वो हमारा क्या होता है, अप्रोक्स मान होता है, एक्यूरेट मान नहीं होता है। व्यास भी जब हम नापते हैं तो वो भी हमारा क्या है, अप्रोक्स मान, एक्यूरेट मान नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए पाई का मान देखिए चाहे वृत्त आपका छोटा हो या बड़ा हो, हम क्या लेते हैं 22/7। अगर परिधि 5 है तो भी आप क्या ले रहे हैं 22/7। अगर आप 7 लेते हैं आर का मान तो भी आप क्या लेते हैं इसको 22/7। कहने मतलब है ये मान हमेशा आपका फिक्स क्यों है, जब इसका आपका त्रिज्या का मान चेंज हो रहा है तो ये भी तो चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा को ये दिखाता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे भाग लगाएंगे तो आपका मान क्या आता है 3.14, ऐसे ही ये आगे चेंज होता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, 9.3 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो ये संख्या रेखा पे दिखाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक संख्या रेखा खींचना होगा। ध्यान रखेंगे जितना आपको मान दिया रहेगा उतना ही कहीं आपको एक संख्या रेखा खींचना है। ठीक है, तो हमें 9.3 का खींचना है, तो 9.3 का पहले हम एक संख्या रेखा को खींच लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 से एक लाइन खींच ली है। ठीक है, अपने मन से एक लाइन खींच ली। हमें 9.3 तक जाना है, तो 9 ये हमारा यहाँ पे है, वहाँ से 1 2 3 ये आपका 9.3 इस जगह पे है। ठीक है, यहाँ पे दाग लगा लिए। तो ये पहला बिंदु हमारा ये 9.3 हुआ। तो इस बिंदु को हम मान लिए ए और इस बिंदु को मान लिए हम
बी। ठीक है, इसका बीच का दूरी क्या हम दिए हैं 9.3 सेंटीमीटर। पहला तो ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें बी से 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर आगे जाना है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, यानी अभी ये 9.3 से 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा हमारा 10.3। तो यहाँ 10 है, 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 10.3। इस पर दाग लगा लेंगे। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे हम ए बी, तो ये हमारा क्या बनेगा सी। इसका मान कितना है वहाँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए से लेके सी तक की जो दूरी है इसे हमें 2 भागों में बांटना है, यानी इसका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस रेखा का आधा दूरी का चाप लेते हैं। तो आधा दूरी हमारा ये यहाँ आया ना, इससे लगभग थोड़ा सा आगे, तो ये हमारा चाप हुआ थोड़ा सा आगे, यानी कि आधा से अधिक का हो गया। ठीक है, आधा से अधिक है। इससे एक चाप ऊपर की ओर लगाएंगे और एक चाप नीचे की ओर लगाएंगे, और बिना हिलाए दूसरे बिंदु यानी ए से इसी चाप को काटेंगे, एक बार इधर एक बार इधर। ठीक है, नहीं कटा इसलिए आगे बढ़ा दी। देखिए, तो हमें क्या, ये दो जो बिंदु मिला, इस 2 बिंदु को आपस में मिलाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, इस ए सी का मध्य बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। ये हमारा ये बिंदु रहा, ये बिंदु है। तो इसको एक काल्पनिक रेखा के रूप में खींचेंगे, क्योंकि हमें बस मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये बिंदु हमें क्या मिला, मध्य बिंदु मिल गया। इसे हम मान लेंगे ओ। ठीक है, इसे हम ओ मान लिए। अब हमें क्या करना है, एक अर्धवृत्त खींचना है इस ओ से। देखिए, ओ से एक अर्धवृत्त खींचेंगे, ये देखिए इस पॉइंट में मिला लिए। अब यहाँ से इसको ठीक है, ये अर्धवृत्त खींच लिए। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो आपका बी बिंदु है, इस बी बिंदु पे एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चाहे तो आप चांद की सहायता से बना सकते हैं या कंपास की सहायता से। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कंपास से हम क्या करते हैं, अपने मन से कोई भी चाप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम छोटा चाप ले लिए हैं और इस बी पे रखेंगे और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त करने मतलब है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो 180 का हम ये कोण बना लिए। ठीक है, अब ये जिस बिंदु पे कट रहा है, इस बिंदु पे कटा है, तो इस बिंदु से एक कट यहाँ लगाएंगे तो ये कितने का कोण बनेगा 60 का। फिर दूसरे बिंदु से जब हम इस पे कट लगाएंगे तो ये कितना मिलेगा हमारे 120 का। ठीक है, तो ये 60 और ये 60, 120 हो गया ये। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि ये 60 है और ये 120 है। इस दोनों का बीच का अगर हम आधा कर देंगे तो इस 60 का आधा बनेगा 30, यानी 60 और 30 के लिए क्या मिलेगा हमें 90। ठीक है, तो इस बिंदु पे बिना चाप को हिलाए एक कट यहाँ लगाएंगे और एक चाप यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, जिस बिंदु पे ये कटा, ये हमारा कौन सा भी होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इस बिंदु से हमें क्या करना है, इस अर्धवृत्त पे इसे मिला लेना है, यानी लंब खींच लेना है। ठीक है, तो देखिए एक लंब खींच लेंगे, थोड़ा ऊपर तक खींच लेते हैं। तो जिस बिंदु पे ये कटा अर्धवृत्त को, ठीक है, उस पॉइंट को क्या लिखेंगे हम, डी लिखेंगे। ए बी सी और ये बिंदु क्या हो हमारा मिला डी। ठीक है, ये डी मिल गया है। अब हमें क्या करना है, चूँकि हमें क्या दिखाना है रूट 9.3, तो हमें क्या करना होगा, इस बी और डी को त्रिज्या मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचना होगा इस रेखा तक, क्योंकि इस संख्या रेखा तक हमें जाना है ना, तो एक अर्धवृत्त खींचना होगा। तो इसे हम त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचेंगे। ठीक है, तो बी से डी तक का एक चाप ले लिए, इस चाप को हम संख्या रेखा पर मिलाएंगे। तो ये कहाँ मिला, इस बिंदु पे। तो ये जिस बिंदु पे मिल रहा है
ये जो बिंदु है हमारा, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, डी के बाद मान लीजिए ये ई है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ए से लेके ई तक की दूरी हमारा कौन सा कौन सा दूरी कहलाएगा, 9.3, वो √9.3, ठीक है। ये हमें क्या मिलेगा, √9.3, ठीक है। ये जो बिंदु है ये हमें क्या मिलेगा, 9.3, ठीक है। ये हुआ आपका संख्या रेखा पे हमने दिखा दिया 9.3 को, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.4 का 5वां सवाल क्या है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे परिमेयकरण होता क्या है। तो हमें बोला हरों का परिमेयकरण, तो भिन्न के रूप में कोई चीज़ अगर लिखा रहता है तो ऊपर में हमारा होता है अंश और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हर होगा वो हमेशा क्या होगा, रूट में होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है √7। और परिमेयकरण करने का मतलब है कि हमें नीचे से क्या करना है, इस रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो भी संख्या आपको नीचे रूट में दिया रहेगा उसी संख्या को ऊपर नीचे आप उससे गुना कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे √7 आपको रूट में दिया गया है, तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, √7 से ही से ऊपर नीचे गुना कर देना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर नीचे √7 से गुना कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, 1 × √7 करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, √7 मिलेगा। और कभी दो रूट आपस में गुना होता है तो रूट हट जाता है, यानी √7 को √7 से गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हमें क्या मिलेगा, 7। तो हमने क्या किया, नीचे वाले संख्या को रूट से हटा के बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया हमारा इसका हर का परिमेयकरण करना, ठीक है। तो ये ही हमारा बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, 1/√7 - √6। पहली वाले में क्या था, सिर्फ एक ही संख्या था। अब यहाँ में क्या हो गया, दो संख्या हो गया। कभी भी आपको जब दो संख्या दिया रहे तो हमें क्या करना होता है, उसके बीच के चिन्ह को देखना होता है कि कौन सा चिन्ह दिया है। अगर ये माइनस है तो ऊपर नीचे से चिन्ह बदल के इसको चिन्ह को चेंज करके गुना करना होता है। यानी कि √7 यहाँ माइनस है तो हमें क्या करना होगा, प्लस से गुना करना होगा। तो ऊपर जिससे किए हैं नीचे भी उसी से, यानी प्लस। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि इसे हम मान लेंगे a और इसे मान लेंगे हम b, और तब हमें क्या मिलेगा, a + b और a - b का गुणनफल निकालना होगा। तो इसका सूत्र क्या हमें मिलेगा, a² - b² के सूत्र पे ये टूट जाता है, ठीक है। तो देखिए इसे तोड़ते हैं, तो जब किसी संख्या को हम 1 से गुना करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है क्या, वही आता है। तो 1 को अगर हम गुना करेंगे इस पूरे से तो आंसर क्या आएगा, √7 + √6 ही आएगा, ठीक है। अब नीचे में हम क्या बोले हैं, इसे a - b है, ये हमारा a + b है। तो आंसर क्या होगा, a² - b²। a हमारा क्या है, √7 है, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b हमें क्या है, यहाँ पे है हमारा √6 है, तो b का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऊपर में तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, √7 + √6, ठीक है। नीचे में क्या, √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, 7। माइनस का चिन्ह है, लिख दिए। √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, 6। तो ऊपर जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, √7 + √6। नीचे क्या होगा, 7 में से 6 घटेगा तो 1। तो नीचे आप 1 लिखिए या फिर ना लिखिए, आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1/√5 + √2। यहाँ में भी क्या है, दो संख्या है, तो हमें क्या करना है, इसका बीच का चिन्ह को उलट के गुना कर देना है। तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, √5, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, -√2। और नीचे भी क्या सेम ही रहेगा, √5 - √2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे के इसे सॉल्व करना है। तो 1 से किसी संख्या को गुना करने से क्या होता है, आंसर हमारा वही रहता है, यानी ऊपर में हमारा जैसा है √5 - √2 ऐसे ही रहेगा। नीचे ये हमारा a + b और ये हमारा a - b, क्या बनता है, a² - b²। ये हमारा क्या है, 5 है, यानी कि √5 का स्क्वायर करेगा तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, -b²। अभी यहाँ हमारा b क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ऊपर में √5 - √2 और नीचे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। ये हो गया हमारा आंसर। नीचे से हमें क्या करना है, बस रूट को हटाना है। देखिए नीचे में कोई रूट है नहीं है। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1/√7 - 2।
यहाँ में अभी 2 संख्या है तो हमें क्या करना होगा, इसका चिन्ह को उलट के इसे गुना करना होगा, यानी कि √7 + 2 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, √7 + 2। ठीक है, अब किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वो वही रह जाता है, यानी ऊपर में क्या रह गया, √7 + 2 जैसा था वैसे ही रह गया। और नीचे में क्या हो गया, ये हमारा a - b बना और ये हमारा a + b। तो आंसर क्या आता है, a² - b²। ए यहाँ पे क्या है, √7 है, तो √7 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा सिर्फ 7। फिर b हमारा क्या है, b हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हमारा आंसर क्या होगा, √7 + 2, यहाँ 7 में से 4 गया तो 3, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी के साथ ये हमारा प्रश्नवाली 1.4 समाप्त हुआ। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आपको अगला कोई भी चैप्टर चाहिए तो मुझे कमेंट में करें, लिख के बताएं कि आपको इसके बाद किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।